दोस्तों आज मैं आया हूँ डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में और अपने सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन और ये नेक्सॉन का वो वेरिएंट रहने वाला है जिसकी डिमांड आप लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। ये है टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट एएमटी ट्रांसमिशन के साथ में। सबसे पहले आपको गाड़ी का गियर लीवर ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये अपने सामने है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला गियर नोब जो कि अपना एएमटी ट्रांसमिशन के साथ आता है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं। बेसिकली आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपको टाटा नेक्सॉन परचेस करनी है ऑटोमेटिक के अंदर तो ये सबसे बेस्ट वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस पर्टिकुलर कार की कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस वेरिएंट में आपको कंपनी कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो कार का जो फ्रंट लुक है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें, क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे ट्विन मैनुअल वाइपर्स जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइटिंग सेटअप में आप देखेंगे डीआरएल लाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी जो कि इंडिकेटर के साथ भी अपना वर्क करेगी। यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हेडलाइट की बात की जाए तो रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको यहाँ पे जो हेडलाइट्स हैं एलईडी बेस्ड ऑफर करी जाती हैं। फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलती। दोनों ही डीआरएल को कनेक्ट करती हुई आपको यहाँ पे एक पियानो ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल जाता है। सेंटर में लोगो और लोअर पार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक इंसर्ट जो है देखने को मिल जाता है। बात करते हैं कार के साइड व्यू से, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है स्टील लिम्स ऑफर किए जाते हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है अपना 195/60 R16 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स रहने वाली हैं। बाकी ऊपर की तरफ आते हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। और इन मिरर्स को जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर नोब जो है देखने को मिल जाएगी। जब हम इंटीरियर में चलेंगे तो आपको इसको प्रॉपर्ली चेकआउट करवा देंगे। कार का ए पिलर बॉडी कलर का रहेगा, बी पिलर भी बॉडी कलर का है और सी पिलर भी आप यहाँ पर बॉडी कलर में ही चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा डोर हैंडल जो है वो रहने वाले हैं अपने मैट ब्लैक फिनिश के साथ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइड में क्लैडिंग वाला जो पार्ट है इसके ऊपर आपको ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप नोट करोगे कोई रूफ रेल वगैरह जो है इस वेरिएंट में नहीं आती। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर कर देती है। रियर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कार का कंप्लीट रियर व्यू जो है वो एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का अपना रहने वाला है। सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा रियर में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है जिसमें आपको ब्लैक इंसर्ट रहने वाले हैं। एलईडी बेस्ड आपको रियर टेल लाइट जो है वो मिल जाती है जो कि कुछ इतना ग्लो करती है। कनेक्टेड का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ओनली एलईडी टेल लाइट जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है। यहाँ पे आप चेक करेंगे अपना टाटा का लोगो रहने वाला है और लोगो के नीचे कैमरा नहीं आता। अगर आप इसके अपर मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पे कैमरा वगैरह भी आपको मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे नेक्सॉन की प्रॉपर बैजिंग है, 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अपना रिफ्लेक्टर की जो प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और अगेन लोअर पार्ट जो है आता है वो अपना ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ रहने वाला है। दोस्तों मूव करते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार का जो कंप्लीट इंटीरियर रहने वाला है वो आप देखोगे तो आपको फुल ब्लैक इंसर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर का कंट्रोल आपको मिल जाता है। यहाँ से आप इसको लेफ्ट और राइट में जो है वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फोल्ड अनफोल्ड आपको हाथ से ही करना होगा। इनसाइड डोर हैंडल्स आपको ब्लैक फिनिश के साथ दिए गए। कंप्लीट जो पैनल आ रहा है ये आप प्लास्टिक फिनिश के साथ यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती हैं। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर है, बॉटल होल्डर की जगह आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको दरवाजों में दी गई है। इस वेरिएंट में आपको टोटल 4 स्पीकर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। साइड एसी वेंट्स ब्लैक फिनिश के साथ रहेंगे। यहाँ पे कुछ इतना स्पेस रहेगा। यहाँ से इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। 2 पेडल्स आएंगे, कोने में डेड पेडल और यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर जो है वो मिल जाता है। दोस्तों आ चुका हूँ इस कार के इंटीरियर में और ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो कंप्लीट कार का जो इंटीरियर है वो आपको फुल ब्लैक देखने को मिल जाएगा। कोई भी सॉफ्ट टच या फिर कोई भी आप देखोगे डुअल टोन वगैरह का ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि अपना स्मार्ट सीरीज का वेरिएंट रहने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक फिनिश जो है वो मिल जाती है। सेंटर वाले पार्ट पे यहाँ पे कुछ डिजाइन जो है वो ऐड किए हुए हैं। बाकी लोअर पार्ट अगेन आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ही देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कार के अंदर मिलने वाले स्टीयरिंग व्हील की, तो डी कट शेप के साथ आपको दिया गया है। और ये कंप्लीट जो है वो अपना एडजस्टेबल रहेगा। इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लॉक करने के लिए मैकेनिज्म जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एमआईडी कंट्रोल्स मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड में आपको माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि अभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट रहने वाला है तो आपको पैडल शिफ्टर्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको मैनुअल हेडलाइट कंट्रोल टॉगल, यहाँ पे आपको मैनुअल वाइपर कंट्रोल टॉगल जो है वो भी मिल जाते हैं।
बात की जाए अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों, तो क्योंकि अभी स्मार्ट सीरीज का वेरिएंट है बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट रहने वाला है, तो इसके अंदर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो चेंज देखने को मिलेगा, जो कि अपना रहने वाला है फुल्ली डिजिटल टाइप का। जो कि बेस वेरिएंट में स्मार्ट सीरीज के अंदर आता है वो अपना पुराने वाला आता है, वो भी डिजिटल होता है बट उसमें डिफरेंस होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं, नए वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको इस वाली कार में मिल जाता है, इस वाले वेरियंट से आपको मिल जाता है। जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह, फ्यूल वगैरह की इंडिकेशन मिल जाती है। यहाँ पे आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर डिजिटल आएगा, कौन सा डोर ओपन है और कौन सी सीट पे बंदा बैठा है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा न्यूट्रल पे कार है तो एन की पोजीशन है, यहाँ पे अपना क्लॉक रहने वाला है, टेम्परेचर है, ओडो है। इस तरीके से अगर आपने बाकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप ट्रिप ए, ट्रिप बी या फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली हैं। सेंटर में आते हैं तो म्यूजिक सिस्टम भी आता है, जो कि रहने वाला है अपना हरमन का। 7 इंच की स्क्रीन रहेगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ आएगा। रियर व्यू कैमरा नहीं आएगा, ओनली सेंसर जो है वो आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों टच का रिस्पॉन्स वगैरह कैसा कुछ आने वाला है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करोगे पार्क असिस्ट का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है, जो कि अपना ये रहने वाला है। तो इंडिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी एज एन सेंसर बेस्ड, बट कैमरा नहीं आता। कैमरा जो है वो आप लगवा सकते हैं, एज एन एक्सेसरी जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, सेंटर एसी वेंट्स की प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है। साथ ही मैनुअल एसी हीटर के कंट्रोल बटन्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप बूट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे अपना वार्निंग हजार्ड लाइट का जो बटन है वो आपको दिया गया है। इसी के साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और एक यूएसबी पोर्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेन बात आती है इसके ट्रांसमिशन की, तो ये रहने वाला है अपना 6 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन वाला गियर नोब, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाटा नेक्सॉन के अंदर DCA का भी ऑप्शन आता है, बट इस वाले वेरिएंट में आपको जो है वो DCA नहीं मिलेगा, ओनली AMT ट्रांसमिशन जो है वो ऑफर किया जाएगा। 3 मोड आते हैं इस कार के अंदर, जिसमें आप सिटी, इको और स्पोर्ट मोड जो है वो तीनों में गाड़ी को चला सकते हैं। तीनों को आप डायल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इतना स्पेस है, पार्किंग ब्रेक लीवर पियानो ब्लैक टिप के साथ। यहाँ पे कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर, इन साइड रियर व्यू मिरर जो है वो अपना नॉर्मल ही रहने वाला है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। इसी के साथ एलईडी बेस्ड आपको फ्रंट कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट रहने वाली है। सनरूफ वगैरह जो है इस वेरिएंट में नहीं आता। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हो गई बात कंप्लीट। इसके अलावा बात करें अगर हम सीट्स की, तो आपको यहाँ पर फुल फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री ऑफर करी जाती है, जो कि ब्लैक इंसर्ट के साथ रहने वाली है। यहाँ पे आप कंप्लीट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और दोनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। 6 एयरबैग्स आते हैं, जिसमें आप यहाँ पे सीट के ऊपर भी एयरबैग की मार्किंग जो है वो चेक कर सकते हैं। सीट्स एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं, यानी कि बैक सीट को जो है वो अपने हिसाब से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट को अप एंड डाउन करने का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है तो यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है, इसकी हेल्प से जो है वो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गई बात कंप्लीट कार के फ्रंट पोर्शन की। सेकंड रो में चलते हैं और आपको बताते हैं कि सेकंड रो में क्या कुछ मिलने वाला है। तो सेकंड रो में भी आप देखोगे कंप्लीट डोर पैनल आपको ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया गया है। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश के साथ रहेगा। यहाँ पे आप चेक करोगे अगेन ब्लैक फिनिश है, प्लास्टिक फिनिश के साथ आएगा। रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो आपको मिल जाएगा। पावर विंडो कंट्रोल बटन आता है, इसी के साथ स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाएगी। और दरवाजे में देखेंगे यहाँ पे बॉटल होल्डर की जगह जो है वो प्रोवाइड आपको करी जाती है। अंदर की तरफ देखेंगे क्या कुछ रहने वाला है। दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर में आप देखोगे कोई आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं आता है, ये अपना फिक्स रहने वाला है। और ये जो सीट है ये फुल फोल्ड के फीचर के साथ आती है। इसको आप 60:40 में नहीं बल्कि फुल फोल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस वगैरह की बात करेंगे, ड्राइवर सीट मैंने बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है। और यहाँ पे आप चेक करोगे उसके बावजूद मेरी हाइट है 5'8", तो यहाँ पे आपको लेग रूम जो है वो फिर भी मिल जाता है। अगर आप सीट को हल्का सा भी आगे करते हैं तो आपको एक सफिशिएंट स्पेस जो है वो नेक्सॉन ऑफर कर देती है। सीट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही पीछे की तरफ मैंने करी हुई है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे रियर एसी वेंट तो नहीं आता, बट यहाँ पे आपको फोन वगैरह रखने के लिए स्टोरेज स्पेस दिया गया है। दोनों साइडों में आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा विद कोट हुक के साथ, और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है विद कोट हुक के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। रियर से फ्रंट का लुक किस तरीके का आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवर्टोन पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। अभी अपना AMT ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको 6 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन जो है वो ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर कलर ऑप्शन की दोस्तों, तो 3 कलर के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप व्हाइट, ग्रे और रेड कलर को चूज कर सकते हैं। बात की जाए अगर प्राइसिंग की दोस्तों, तो इस कार का शोरूम कॉस्ट आता है 9,69,990 रुपीज़ का।
ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बेस्ट डील्स मिल जाएगी। या फिर आप विजिट कर सकते हैं DPS कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, माइलेज, इन सभी चीज़ों को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।